हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की साइंस में पढ़ रहे थे मानव तंत्र। और उन मानव तंत्रों में सबसे पहला तंत्र हम उठाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। हमने कल पाचन तंत्र के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। आज हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, पाचन तंत्र होता है वो मोस्टली दो भागों से मिलकर बनता है। मानव का जो पाचन तंत्र है उसमें मोस्टली दो भाग होते हैं, ठीक है, जो हमने कल भी चर्चा की थी। एक होता है आहार नाल, आहार नाल, ठीक है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं, कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और नंबर 2 हमारे पास में भाग होता है इसका पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। देखिए, जो आहार नाल है, इस आहार नाल के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे कि अगर मानव के आहार नाल की बात करें तो ये मुख से लेके, मुख गुहा से लेके और मल द्वार या गुदा द्वार तक फैली होती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है मनुष्य में मोस्टली 8 से 10 या 9 मीटर के समथिंग होती है, ठीक है, मीटर इसकी लंबाई, आहार नाल की लंबाई की बात कर ले तो प्रश्न यहाँ से कॉम्पिटिशन में, एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक फैला होता है तो मुख गुहा से लेके और गुदा द्वार तक हमारा जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो फैली होती है। इसमें मुख्य रूप से देखिए, इसके मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहले मैं कार्यों की बात कर लूँ तो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल का काम क्या है। एक तो क्या है, भोजन के जो जटिल अणु हैं, उन भोजन के जटिल अणु हैं उनको सरल करना, ठीक है, सरल करना या सरलीकृत करना। इसका मतलब है कि इनका अपघटन करना है एंजाइम्स की सहायता से, यानी इसका पाचन करना। दूसरी कार्य की हम बात कर लें तो जो पचित भोजन है, पचित भोजन है, भोजन का अवशोषण करना, अवशोषण, पचित भोजन का क्या करना, अवशोषण करना। इसके अलावा कई बार जो है हम बात करते हैं कि जो ड्रग वगैरह होते हैं उनका भी अवशोषण होता है पचित भोजन के साथ साथ। इसके अलावा जो अपचित भोजन है, जो पच गया भोजन, उसका तो क्या हो गया, बॉडी में अवशोषण हो गया। जो भोजन अपचित है, उस अपचित भोजन को, अपचित भोजन को मल द्वार तक पहुंचाना तथा इसका त्याग करना, ठीक है। ये इसके मोस्टली काम है, किसके, आहार नाल के कार्य, ठीक है। अब इस भोजन, अपचित भोजन को मल द्वार तक पहुंचाने के लिए इसमें भोजन की जो गति होगी, इसके साथ साथ इसमें भोजन के रस मिलेंगे, वो पचित भोजन के रस, पचित रस हैं, उनकी भी गति होगी। ये जो यहाँ से इसकी जो गति होती है, भोजन की जो गति है इनमें, ठीक है, इसके लिए इनके अंदर कुछ पेशियाँ उपस्थित होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यानी कि भोजन, अपचित भोजन एवं पाचक रसों की जो गति है, आहार नाल में जो गति है, वो गति करवाती हैं संवर्णी पेशियाँ। इनमें कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं, संवर्णी पेशियाँ पाई जाती हैं। इन पेशियों के द्वारा इसमें भोजन की क्या होती है, गति होती है इसमें, ठीक है, मोशन होता है। तो ये इसके काम है एलिमेंट्री कैनाल के। अब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें कि ये कौन कौन से अंगों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो देखिए, कौन कौन से अंगों से हमारे पास में आहार नाल बनी होती है उसकी हम चर्चा करेंगे।
और प्रत्येक अंग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके कार्य के बारे में देखेंगे और संरचना के बारे में देखेंगे। देखिए नंबर 1 हम बात करें तो मुख एवं मुख गुहा की बात करें, ठीक है। मुख गुहा, ओरल कैविटी, मुख गुहा, ठीक की बात कर लें। सबसे पहले माउथ और मुख गुहा, ठीक है। एक एक की बात करेंगे, कल हमने डिटेल पूरा लिख दिया था इसका, अब हम एक एक अंग को उठा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मुख और मुख गुहा की बात करें, 2 मोशियल होठ हैं, उन होठों से घिरी हुई जो छिद्रीय संरचना है, इस छिद्रीय संरचना को बोलते हैं मुख, माउथ, राइट। ये जो मुख है अंदर की ओर, ये मुख अंदर की ओर एक कटोरे नुमा संरचना में खुलती है, ठीक है। एक खोखला भाग होता है, ठीक है, एक गुहा होती है, उसमें खुलता है अंदर, एक कटोरे नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसमें खुलता है। इस भाग को कहते हैं हम मुख गुहा। क्या कहते हैं इसको? मुख गुहा, ओरल कैविटी। क्या कहते हैं इसको? मुख गुहा कहते हैं, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम मुख गुहा की बात कर लें तो मुख गुहा की जो ऊपर वाली छत है, ये ऊपर वाली छत है, ये हार्ड होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कठोर तालु, ठीक है। ऊपर तो जो होता है हमारे पास मुख गुहा में, वो होता है कठोर तालु, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है वो होता है कोमल तालु, कोमल तालु, प्लेट कहलाते हैं, डिस्क होता है, ठीक है। ऊपर वाला कठोर होता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे रवे भी होते हैं। देखिए मांसाहारियों के अंदर ऊपर वाला जो तालु है, कठोर तालु, उसकी गहराई ज़्यादा होती है, क्योंकि वो किसी भी शिकार को पकड़ता है तो वो आसानी से उसके जो है जबड़े में फंस जाता है, ठीक है। पकड़ अच्छी होती है। इसके अलावा उसमें रवे भी होते हैं ताकि वो बाहर न आ पाए, इसके लिए, ठीक है। ग्रिप बनाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ, उसको अच्छी तरह से ग्रिप करने के लिए ऊपर वाले कठोर तालु में मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उनमें वो गहरा होता है, ठीक है। नीचे वाला कोमल तालु होता है, ठीक है। जो पृष्ठ तालु है हमारे पास में, उस पृष्ठ तालु के अंत में एक मुख गुहा के अंदर एक मांसपेशियों से बनी जीभ पाई जाती है, ठीक है। जीभ, या इसको हम जिह्वा कहते हैं, जिह्वा उपस्थित होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास में ये जो तालु है, इसके अधर भाग पे यहाँ पर जुड़ी होती है, और ये जिह्वा है जो है हमारे पास में, ये फ्रेनुलम लिंगुअल, ठीक है, एक पेशी है, इसके द्वारा जुड़ी होती है। जिह्वा है हमारी जो तालु के अंदर किसके द्वारा जुड़ी होती है? फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। जीभ की बात करें तो जीभ क्या काम करती है? एक तो जीभ के अंदर क्या होती है? कड़वे का, नमकीनी का, या मीठे का, खट्टे का, इनके लिए पहचान करने के लिए, क्योंकि ये संवेदी अंग है तो इसमें क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, ठीक है। जीभ के अंदर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का पता करती हैं। इसके अलावा जीभ के और का क्या काम है? कई बार पूछ लेते हैं जिह्वा के क्या काम है। नंबर 1, भोजन के स्वाद का ज्ञान कराने का काम करती हैं। इसके अलावा जो भोजन हम जो है चबाते हैं, उस समय भोजन को ये दांतों के नीचे पहुंचाने का काम करती हैं, मुंह में, मुख गुहा के अंदर घुमाने का काम करती हैं, साथ ही लार को भोजन में मिलाने का काम करती हैं, ठीक है, और भोजन को लसलसा बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा भी ये हमारे दांतों की सफाई के लिए भी जो है उपयोगी होती है, क्योंकि जीभ के द्वारा हम हमारे दांतों को साफ करते हैं। जीभ हमारे समस्त दांतों तक पहुंच जाती है, वहाँ फंसे हुए जो भोजन के सबस्ट्रेट हैं उनको हम जीभ के द्वारा निकाल लिया जाता है, यानी कि जीभ है वो हमारे दांतों की सफाई भी करने के काम आती है, ठीक है।
ठीक है, तो ये जीभ के काम हो। इसके अलावा मुख गुहा में ही एक दूसरा ऑर्गन और पाया जाता है। एक तो जीभ हो गई हमारे पास में, एक ऑर्गन और पाया जाता है जो मुख गुहा के अंदर ही हमारे पास में पाया जाता है, वो और पाए जाते हैं दांत। ठीक है, दंत। ठीक है, ये जबड़े होते हैं, उन जबड़ों के अंदर जो है दांत लगे होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करें मनुष्य के अंदर जो दांत हैं उन दांतों की क्या विशेषता है। ठीक है, मनुष्य में सबसे पहले हम बात कर लें, 2 जबड़े होते हैं। ठीक है, और दोनों जबड़ों में 16 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य में 16 दांत होते हैं, यानी टोटल दांत कितने हो गए? 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब इन दांतों की विशेषताओं की बात करें। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मनुष्य के दांतों की क्या विशेषता होती है। ठीक है, मुख गुहा में 2 ऑर्गन होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होती है। ठीक है, अब दांतों की बात करें, दांत किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो मानव के दांतों की विशेषता की बात करते हैं। दांतों की विशेषता। ठीक है, देखिए नंबर 1, मानव के जो दांत होते हैं वो गर्त दंती होते हैं। सबसे पहली बात विशेषता, गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब होता है कि इन जबड़ों के अंदर सॉकेट होते हैं, गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनके अंदर फिट होते हैं दांत, मानव के दांत। ठीक है, नंबर 2 हम बात करें, मानव के जो दांत हैं वो विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब होता है कि जितने भी दांत हैं वो एक जैसे नहीं होते, इनको कार्यों और संरचनाओं के आधार पर, ठीक है, इनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के दांत हैं या अलग अलग भागों में बांटते हैं। मोस्टली मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं इसकी। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो जो है मनुष्य में जो दांत होते हैं, गर्त दंती हो गए, विषम दंती हो गए और द्विबार दंती होते हैं। ठीक है, द्विबार दंती यानी जीवन में मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, एक बार दूध के दांत और एक बार स्थायी दांत। ठीक है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है, स्थायी दांत और दूध के दांत, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। कितने दूध के दांत होते हैं, कितने स्थायी दांत होते हैं, कौन से दांत कब आते हैं, इनकी हम बात करें। ठीक है, गर्त दंती हो गया। विषम बार दंती या विषम दंती की बात करें तो विषम दंती हमारे पास में 4 प्रकार के मनुष्य में दांत होते हैं। 2 जबड़े होते हैं। ठीक है, उन दोनों जबड़ों का जो आधा आधा भाग होता है, ठीक है, दोनों जबड़ों का आधा आधा भाग होता है, आधा ऊपर का आधा नीचे का, यानी दोनों ऊपर वाले जबड़े का आधा भाग, नीचे वाले जबड़े का आधा भाग, उनमें सेम दांत होते हैं, एक जैसे। ठीक है, आधे इधर वाले दांत और इधर वाले दांत समान होंगे। ठीक है, देखिए 4 प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं हमारे पास में। इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर। ठीक है, इसको हम कृतनक भी कह सकते हैं हिंदी में। एक होते हैं कैनाइन। ठीक है, इसको हम रदनक कहते हैं, रदनक। एक होते हैं हमारे पास में प्रीमोलर, या इसको अग्र चवर्णक भी कहते हैं। और एक होते हैं मोलर यानी चवर्णक। ठीक है, इनको हम सामान्य भाषा में दाढ़ भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैनाइन सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको पी एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको एम से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी विशेषताएं देखते हैं और इनकी संख्या देखते हैं मनुष्य में कितनी होती है। ठीक है, देखिए इंसाइजर की बात करें, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये सामने वाले जो दांत होते हैं ये इंसाइजर होते हैं, कर्तनक बोलते हैं। ठीक है, ये दांत मोस्टली कुतरने वाले होते हैं। ठीक है, कुतरने और काटने वाले दांत होते हैं। ठीक है, भोजन को कुतरने या काटने वाले दांत होते हैं। मोस्टली जैसे चूहे वगैरह हैं इनके अंदर ये ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या की बात करें, ठीक है, इनकी संख्या की बात करें तो प्रत्येक जबड़े के अंदर 4 होती है इनकी संख्या। ठीक है, प्रत्येक जबड़े में 4 यानी 4 दांत होते हैं मोस्टली। 4 दांत उपले जबड़े में, 4 दांत निचले जबड़े में। ठीक है, और जोड़े के रूप में होते हैं 2-2 जोड़े के रूप में। प्रत्येक जबड़े के अंदर 2 जबड़े होते हैं तो प्रत्येक जबड़े में 4 दांत इंसाइजर होते हैं। ठीक है, ये कुतरने वाले दांत होते हैं। कैनाइन की बात करें या रदनक की बात करें, ये दांत चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं। ये साइड में चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं। ठीक है, और ये मांसाहारियों में थोड़े लंबे होते हैं। आपने देखा होगा शेर चीता के अंदर देखा होगा कि या कुत्ते के अंदर भी थोड़े से लंबे होते हैं। ये 2 दांत ऐसे थोड़े लंबे होते हैं, ये कैनाइन होते हैं, चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं मोस्टली। ठीक है, ये थोड़े मांसाहारियों में थोड़े लंबे होते हैं। और इनकी संख्या मनुष्य के अंदर बात करें, कैनाइन की संख्या मनुष्य के अंदर प्रत्येक जबड़े में 2 होती है, 2-2 होती है, यानी कि 2 एक जबड़े के अंदर, यानी 4 संख्या होती है इनकी। इनकी कितनी बताई हमने, 4 एक जबड़े में, यानी 4 जबड़े में, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 8। इनकी संख्या होती है 4, 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े के अंदर। ठीक है, प्रीमोलर की बात करें, अग्रचर्वणक की बात करें हम, ठीक है, तो देखिए ये मोस्टली क्या करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, पीसने का काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें तो मानव के अंदर, वयस्क मानव के अंदर, ठीक है, वयस्क मानव में 4 उपले जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, यानी ये होते हैं 8 वयस्क मनुष्य में 18 साल के बाद। ठीक है, ये दूध के जो दांत होते हैं उनमें प्रीमोलर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये नोट डाल के मैं बता देता हूं, नोट, जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत में प्रीमोलर क्या होते हैं, नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित, यानी बच्चों के अंदर नहीं होते हैं। छोटे बच्चों में दूध के दांत होते हैं, उनमें ये वाले दांत नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए अग्रचर्वणक मोस्टली वयस्क मनुष्य में 4 पाए जाते हैं, 4 एक जबड़े में, ऊपर के जबड़े में, 4 नीचे के जबड़े में, यानी 8 दांत होते हैं। ठीक है, मोलर ये भी मोस्टली प्रीमोलर्स की भांति ही काम करते हैं, सबसे पीछे वाली जाड़ होती है। ठीक है, ये भी भोजन को पीसने का काम करती हैं और इनकी संख्या होती है मोस्टली एक जबड़े में 6। ठीक है, 18 साल के बाद में, उससे पहले 4 होती है एक जबड़े में, उसके बाद में 18 साल के बाद में एक अक्कल दाढ़ की जोड़ी और आती है, एक जोड़ी अक्कल दाढ़ की, 3rd पेयर ऑफ मोलर। ठीक है, तो 6 ऊपर के जबड़े में, 6 नीचे के जबड़े में, वयस्क मनुष्य में यानी 12 ये पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए टोटल हम बात करें 8 और 4 12। ठीक है, और 12 और 8 कितनी हो गई हमारे पास में, 12 और 8 कितनी हो गई, 22, सॉरी 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 32। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में 32 दांत हो गए वयस्क मनुष्य के अंदर। देखिए इंसाइजर ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4। ठीक है, काम क्या है इनका, कुतरने का काम है, काटने का काम है भोजन को। ठीक है, कैनाइन चीरने फाड़ने का काम है, 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचली जबड़े में, 4 टोटल दांत होते हैं। प्रीमोलर्स की बात करें तो ये दूध के दांतों में एब्सेंट होते हैं बच्चों में, वयस्क में पाए जाते हैं 4 उपले जबड़े में, 4 निचले जबड़े में। ठीक है, और मोलर्स होते हैं वो 6 निचले जबड़े में, 6 उपले जबड़े में वयस्क मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से 12 ये पाए जाते हैं, यानी टोटल 32 दांत होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के दांत हैं, इनके कार्य भी अलग अलग हैं। ठीक है,
देखिए सबसे पहले हम बात करें दंत सूत्र की बात करें, ठीक है। तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र हो गया वयस्क मनुष्य, ठीक है। दंत सूत्र हमेशा जो है हम इनके जो विषम बार दंती है उनके आधार पर करते हैं। एक सूत्र याद रखना, ICPM और M, इसको मिटा देता हूँ, और M, ठीक है। अब देखो जोड़े के रूप में हमेशा दांत होंगे, क्यों? क्योंकि अर्धांश जबड़े के अंदर दांत समान होते हैं। जैसे इधर एक हमारे पास में इंसाइजर है तो ऐसा ही इंसाइजर इधर होगा, तो जोड़े के रूप में हमेशा दांत होंगे, ठीक है। यानी कि अगर 4 दांत ऊपरी जबड़े में हैं तो इन 4 में 2 दांत एक जैसे होंगे, 2 दांत एक जैसे होंगे, यानी कि 2/2, यानी 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 2 जोड़ी निचले जबड़े में। ये नीचे लिख रहा है निचले जबड़े वाला, ऊपर लिख रहा है ऊपरी जबड़े वाला, ठीक है। 2 जोड़ी जो हमारे पास में इंसाइजर ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, 2 जोड़ी कहाँ पाए जाते हैं? निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। तो 4 हो गए। कैनाइन की बात करें तो कैनाइन हमारे पास में एक जोड़ी, यानी एक जोड़ी मतलब 2 ऊपरी जबड़े में और एक जोड़ी निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रीमोलर की बात करें, वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं तो वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं? 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 4 जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 4 जोड़ी निचले जबड़े, 4 दांत ऊपर, 1 मिनट, 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे, ठीक है। और मोलर की बात करें तो 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 3 जोड़ी निचले जबड़े में, ठीक है। यानी कि 2 जबड़े होते हैं तो इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। जोड़े के रूप में है इसलिए हमने गुणा 2 किया, क्योंकि ये सब जोड़े के रूप में है इसलिए हमने गुणा 2 किया, बराबर। देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 जो है हमारे पास में कितने हो गए? 8। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 बटा नीचे भी कितने हो गए? 8 गुणा 2, यानी जोड़े के रूप में है। तो जोड़े के रूप में है तो देखिए 8 दूनी 16 दांत उपले जबड़े में, 8 दूनी 16 दांत निचले जबड़े में, टोटल कितने हो गए? इनको जोड़ना है, ये भाग नहीं है, आप लोग कभी गणित की तरह भाग दे दो, ठीक है। इनको जोड़ना है तो कितने दांत हो गए? 32 दांत, ठीक है। तो ये हमारे पास में टोटल कितने दांत हो गए? 32 दांत। ये वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है 21 23 बटा 21 23 गुणा 2, 21 23 बटा 21 23 गुणा 2। ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम, अगर दूध के दांतों का सूत्र देखें, ये तो वयस्क मनुष्य का है, तो दूध के दांतों का सूत्र देखें, दूध के दांतों का सूत्र देखें, वो इस रूप में लिखेंगे ICPM और M, ठीक है। तो इंसाइजर हमारे पास में वो ही 2/2 होते हैं, ठीक है। कैनाइन की बात करें वो ही हमारे पास में 1/1 होते हैं। मैंने यहाँ पर नोट लिखा था, प्रीमोलर क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं तो 0/0, और 18 साल से कम में हमेशा ध्यान रखना मोलर होते हैं, उनमें 1 जोड़ी कम होते हैं। तो ये 3 जोड़ी हैं तो कितनी जोड़ी हो जाएंगी? 2 जोड़ी, 2/2 गुणा 2, यानी 2102/2102। दूध के दांतों का सूत्र होता है 2102/2102 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5/5 गुणा 2, ठीक है। यानी 5 दूनी 10/10, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 20। यानी दूध के दांत होते हैं वो मनुष्य में दूध के दांत 20 होते हैं, जो लगभग 9 से 10 साल की उम्र में आ जाते हैं और वो टूट जाते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, इनको हम स्थायी दांत भी कहते हैं, स्थायी दांत, ठीक है। यानी 2 बार द्विबार दंती होते हैं मनुष्य में, 2 बार दांत आते हैं, एक दूध के दांत और एक स्थायी दांत, ठीक है। इस प्रकार से मुख और मुख गुहा की बात हो गई, जिसमें दांत हो गए, हमारे पास में जीभ हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे ग्रसनी की, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्रसनी और इसके आगे के जो
आहार नाल के भाग हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद।